भगवद गीता का उपदेश और वर्तमान में उसका उपयोग। एक दिलचस्प कहानी। भगवद गीता का उपदेश भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में प्रचलित है। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया था, जब वह कर्म युद्ध करने के लिए संकोच कर रहा था। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर गहरी बात की है। गीता का संदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर युग में मानव जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वर्तमान समय में भी गीता का उपदेश अत्यधिक प्रासंगिक है और उसे आज के जीवन में अपनाया जा सकता है। उपदेश शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गीता का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। अर्जुन ने जब देखा कि उसका अपना परिवार और मित्र युद्ध में विरोधी पक्ष में है, तो वह पूरी तरह से भ्रमित और अवसादित हो गया था। उसने युद्ध करने से मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इस युद्ध के माध्यम से उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का पहला और प्रमुख उपदेश यही है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। इसके अलावा गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग की चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्कलंक भाव से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए करता है, वही सच्चा योगी होता है। यह उपदेश हमें आज के समय में भी प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगे रहें और परिणाम की चिंता न करें। गीता के प्रमुख उपदेश। 1. कर्मयोग। कर्म करते समय किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो कर्म सिर्फ कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह श्रेष्ठ होता है। आज के समय में हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए और कार्य में पूर्ण निष्ठा दिखानी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल परिणाम की चिंता करें। 2. भक्ति योग। भगवान की भक्ति के साथ जीवन जीना, अपने मन, वचन और क्रिया से ईश्वर के प्रति समर्पित रहना। यह एक आंतरिक शांति और संतुलन का स्रोत है। 3. ज्ञान योग। ज्ञान का साधन स्वयं की आत्मा को जानना है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह केवल भौतिक संसार की नश्वरता से जुड़ा हुआ है। आत्मज्ञान से हम सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. समत्व का भाव। गीता में श्री कृष्ण ने समत्व का संदेश दिया है, अर्थात हर स्थिति में समान भाव रखना चाहिए। सुख दुख, जीत हार, सफलता असफलता, सबका स्वीकार करना और हर स्थिति में शांतिपूर्वक रहना। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह देती है। ये हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में नकारात्मकता से बचने और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। गीता का उपदेश और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। आज के समय में हम लगातार मानसिक दबाव, प्रतियोगिता, तनाव और असमंजस जैसी स्थितियों का सामना करते हैं। भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन में गीता का संदेश हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कहानी। एक व्यस्त पेशेवर का संघर्ष। एक समय की बात है, एक युवा नामक व्यक्ति, आदित्य, एक बड़े शहर में काम करता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से ऑफिस की बैठकें, डेडलाइंस और व्यापारिक सफलता के दबाव से भरी हुई थी। वह अक्सर महसूस करता था कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से बहुत दूर हो चुका है और मानसिक शांति के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्थिति में क्या किया जा सकता है। एक दिन आदित्य ने एक साधु बाबा से मुलाकात की। बाबा ने आदित्य को गीता की कुछ शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा, तुम जितना अधिक परिणाम के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम तनावित रहोगे। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। जैसे एक किसान अपनी फसल का ध्यान रखता है, उसे अच्छे से पानी देता है, लेकिन फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। यही कर्मयोग है। आदित्य ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने अपने कार्यों में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने कार्यों को एक जिम्मेदारी और कर्तव्य के रूप में देखा, न कि केवल परिणाम के रूप में। परिणाम की चिंता छोड़ दी और काम में आनंद लेने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मानसिक दबाव कम होने लगा और उसने देखा कि जब वह अपने काम में पूरी तरह से निष्ठावान होता है, तो परिणाम भी बेहतर आते हैं।
इसके अलावा उसने गीता के भक्ति और ज्ञान के पहलुओं को भी अपने जीवन में शामिल किया। हर रात वह कुछ समय ध्यान और साधना में बिताने लगा। इससे उसे आंतरिक शांति मिली और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। वह अब अपनी नौकरी में सफलता के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देता था। और इस प्रकार उसने गीता के उपदेशों को अपनी जिंदगी में लागू करके न केवल मानसिक शांति प्राप्त की, बल्कि जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य भी पाया। निष्कर्ष: भगवद गीता का उपदेश केवल धर्म, भक्ति या कर्म तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है जो हमें हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। गीता के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण समय में गीता का संदेश हमें शांति, संतुलन और आंतरिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर करता है। इस प्रकार भगवद गीता का उपदेश न केवल प्राचीन समय के लिए था, बल्कि यह आज भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाहे आप किसी भी पेशे में हो या किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, गीता के उपदेशों को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।